Do you want to create these type of clean viral motion graphics? Looks clean, premium and demanded at the same time। और सबसे कमाल की बात यह है कि मैं इस वीडियो को अपने इस वाले वीडियो के अंदर ब्रेक डाउन करने वाली हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी प्रीसेट या प्लगइन यूज नहीं करूंगी। सारी ही चीजों को हम यहाँ पे स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। फॉर योर क्विक इन्फो, मैंने DaVinci Resolve की 1 मिनट फीचर सीरीज अपने चैनल पे स्टार्ट की हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको साउंड डिजाइन सीखना है तो आप मेरे साउंड डिजाइन वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ब्रेकडाउन्स में इंटरेस्ट है तो मेरे इस वाले वीडियो को भी आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। द बिगेस्ट ट्रुथ ऑफ लाइफ इज दैट देयर इज नो परफेक्ट टाइम। वी हाइड बिहाइंड प्लानिंग्स बिकॉज स्टार्टिंग इज स्कैरी, बट द फर्स्ट स्टेप टीचेस मोर देन द नेक्स्ट 100 थॉट्स एवर विल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स की। तो मेरे जो प्रोजेक्ट सेटिंग्स हैं वो कुछ ये हैं। मैं इसे कर रही हूँ कैंसिल। मैंने साउंड को यहाँ पर डाल दिया, जो कि आपको एसेट्स में मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे इस सीन को बनाने के लिए एक बैकग्राउंड चाहिए और एक टेक्सचर चाहिए। तो सबसे पहले हम इफेक्ट्स में आएंगे। यहाँ पे मैं सर्च करूंगी सॉलिड और सॉलिड कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी यहाँ पे। अब मैं इंस्पेक्टर में जाऊंगी और इसका जो कलर कोड है उसे कुछ ब्लूइश टोन में रखूंगी यहाँ कहीं। और एक मेरे पास में टेक्सचर पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगी। ये जो टेक्सचर है मुझे अगर अपने सीन के अंदर ब्लेंड करना है तो मैं उसके लिए यहाँ से आके अब कंपोजिट मोड में डिवाइड को पिक कर लूंगी। यहाँ पे अगर हमें टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर टाइटल्स में आऊंगी, टेक्स्ट प्लस को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी और यहाँ पे आके मैं टाइप करूंगी ट्रुथ। और मैं इसका जो कलर है वो पिक करूंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और फिर मैं इसका साइज इंक्रीज करूंगी। इसका जो टाइटल है उसे मैं कर दूंगी ओसवाल्ड। ओसवाल्ड को यहाँ पे लिया है, मैं इसकी ट्रैकिंग थोड़ी कम कर दूंगी, ऑलमोस्ट इतनी। मैं इसका साइज फुल कर दूंगी, सेटिंग्स में जाऊंगी और मैं यहाँ से भी थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा लूंगी। अब मैं एंगल में जाऊंगी रोटेशन में और इसकी वैल्यू मैं कर दूंगी 90 और मैं इसका साइज थोड़ा और बढ़ाऊंगी ताकि ये सीन को फिल कर ले। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये हमारे बैकग्राउंड में ब्लेंड है। तो इसे ब्लेंड करने के लिए हमें क्या करना है, कंपोजिट मोड में जाना है और इसे हमें लीनियर बर्न को पिक कर लेना है। तो ये हमारे जो बैकग्राउंड है उसमें काफ़ी अच्छे से टेक्सचर के साथ ब्लेंड हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पे हमें अपने सीन में एक ऐड करनी है स्वॉर्ड और यहाँ पे आके मैं ब्लेंडिंग मोड पिक करूँगी, ल्यूमिनोसिटी। तो ये इस सीन में ब्लेंड हो जाएगा और काफ़ी अच्छे कलर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। अब मैं इसे यहाँ पे प्लेस करूँगी और इन दोनों को एडजस्ट कर लूँगी। मैं हाफ स्क्रीन से थोड़े कम मैं टेक्स्ट को रखने वाली हूँ और स्वॉर्ड को मैं कुछ यहाँ पे रखूँगी। अब इन दोनों में मुझे एनिमेशन डालना है तो उसके लिए मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगी, अपने पोजीशन कंट्रोल्स पे आऊँगी, एक की फ्रेम डालूंगी। ऑलमोस्ट 15 फ्रेम पे आके मैं यहाँ पे एक की फ्रेम डालूंगी। पहले की फ्रेम पे जाऊँगी और इसकी पोजीशन ऊपर की साइड ड्रैग करूँगी। और सेम मैं अपने इमेज के लिए करूँगी। मैं फर्स्ट फ्रेम पे आके एक की फ्रेम डालूंगी और इसके 15th फ्रेम पे जाऊँगी और यहाँ पे जाके एक और की फ्रेम डालूंगी। फर्स्ट की फ्रेम पे आऊँगी और इसकी पोजीशन नीचे की साइड ड्रैग कर दूंगी। अब हमें इस एनिमेशन को करना है स्मूथ। तो मैं की फ्रेमिंग विंडो को ओपन करूँगी, फिर आप यहाँ कर्व्स में आके इसे स्मूथ कर सकते हो। मैं इसे सेलेक्ट करूँगी पॉइंट को और इस आइकन पे क्लिक करके मैं इसे कुछ इस तरीके से स्मूथ करूँगी। सेम मैं इसके लिए करूँगी। मैं यहाँ पे आऊँगी, इसे सेलेक्ट करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी और इसे स्मूथ कर लूँगी। तो हमारे ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनमें एनिमेशन ऐड हो गया है। अब हमारे सीन में हमें ऐड करने हैं टेक्स्ट एनिमेशंस। आपको रिजॉल्व में प्री मेड टेक्स्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताती हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट एनिमेशन बता देती हूँ क्विकली बनाना, जिसे आप फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर पाओगे और हम इस प्रोजेक्ट के अंदर बार बार पे उस टेक्स्ट स्टाइल को यूज़ कर रहे होंगे। तो आपको इफेक्ट्स में आना है, टेक्स्ट प्लस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, टेक्स्ट प्लस को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टाइटल्स में आके आपको फ्यूजन पे क्लिक कर देना है। अब हम इस एनिमेशन को फ्यूजन के अंदर बनाएंगे, बट ये बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो मैं टेम्पलेट को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पर टेक्स्ट में आके राइट क्लिक करूंगी और फॉलोअर्स को सिलेक्ट कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे मॉडिफायर्स में आऊंगी और ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को ओपन करके मैं यहाँ ऑफसेट पे की फ्रेम डालूंगी। की फ्रेम डालते ही आप यहाँ पे पाथ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको वापस फॉलोअर पे जाना है और आपको जैसे मैंने 0 पे की फ्रेम डाला था, अब मैं यहाँ 10th फ्रेम पे आऊँगी, एक और की फ्रेम यहाँ पे डालूंगी और इसका जो फर्स्ट फ्रेम था वहाँ पे जाके इसे थोड़ा सा नीचे की साइड ट्रैक करूँगी। अब मैं टाइमिंग में आऊँगी और यहाँ से मैं थोड़ा सा जैसे यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ इसे, मैं डिले की वैल्यू बढ़ाऊँगी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट होगा। और मैं यहाँ पे अब 0 की फ्रेम पे आऊँगी, शेडिंग्स में आऊँगी और ओपेसिटी पे एक की फ्रेम डालूंगी, 10th फ्रेम पे आऊँगी और ओपेसिटी पे एक और की फ्रेम डालूंगी। पहले की फ्रेम पे जाके इसको 0 कर दूंगी। तो कुछ ऐसा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब आपको टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है, स्प्लाइन में आना है, यहाँ पे आके टेम्पलेट्स को इनेबल कर दूंगी। इस ऑप्शन से मैं अपने की फ्रेम्स को जूम करूंगी, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करूंगी और ऐसे स्मूथ कर दूंगी। तो ये एनिमेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है,
आप इस एनिमेशन को कभी भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आके इसका सबसे पहले कलर चेंज करती हूँ, कुछ ये कलर मैं रखूँगी। अब मुझे बस इसका टेक्स्ट चेंज करना है, जैसे मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ। मैं इसकी पोजीशन वगैरह एडजस्ट कर सकती हूँ यहाँ से, जो भी मुझे पोजीशन रखनी है वो मैं यहाँ से रख सकती हूँ और अब मेरा जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो रेडी है। अच्छा, अब मुझे अगर इस टेक्स्ट एनिमेशन को अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए सेव करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, आपको कुछ नहीं करना, मीडिया पूल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे 3 डॉट्स पे आके ये मेक श्योर कर लो कि आपका पावर बिन इनेबल है या नहीं और फिर यहाँ पे आपको पावर बिन देखने को मिल जाएंगे। अब मैं मास्टर में आऊँगी, यहाँ एक नया बिन क्रिएट करूँगी और इस बिन के अंदर मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी। अब मैं इसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में कभी भी यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं इसे यहाँ पे प्लेस करूँगी और इसका डुप्लीकेट क्रिएट करूँगी ऑल्ट प्रेस करते हुए। अब मैं टाइटल्स में आऊँगी और अब बस मुझे इसके टेक्स्ट कलर्स वगैरह चेंज करने हैं। मैं यहाँ से ब्लू कलर पिक करूँगी, मैं इसका टेक्स्ट चेंज करके कर दूँगी बिगेस्ट और यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूँगी। टाइटल्स में जाऊँगी, साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगी और इसका जो फ़ॉन्ट है वो कर दूँगी मैं ओसवाल्ड। तो मैं ऑलमोस्ट इतना रख सकती हूँ। यहाँ आऊँगी और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ प्लेस कर दूँगी। ट्रैकिंग की वैल्यू मैं इसकी थोड़ी-सी कम कर दूँगी। तो कुछ इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट एनिमेशन डाल सकते हैं और मैं वापस से इस टेक्स्ट को यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगी और इस बार मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालूँगी ट्रुथ। मैं इसकी पोजीशन नीचे ड्रैग करके यहाँ कर दूँगी और मैं इसका जो फ़ॉन्ट है वो रखूँगी फ्री स्टाइल और यहाँ पे आके कलर मैं इसका कर दूँगी ऑरेंज। मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा दूँगी, ऑलमोस्ट इतना। अब हमें यहाँ पे अपना हाइलाइटर इफ़ेक्ट डालना है कुछ ऐसा, जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। आपको इफ़ेक्ट्स पैनल में आना है, यहाँ से आपको सर्च करना है सॉलिड कलर, इफ़ेक्ट्स में आके आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अब ये जो सॉलिड कलर है, आपको इसके जनरेटर्स में जाना है, इसका कलर कर देना है रेड। अब मैं इसे टॉप से कट कर दूँगी, मैं बॉटम से भी इसे कट कर दूँगी, मैं इसे राइट से भी कट कर दूँगी, फिर थोड़ा और बॉटम से कट करूँगी, मतलब आपको अपने टेक्स्ट के हिसाब से इसको कट कर देना है। इसने हमारे टेक्स्ट को कवर अप तो कर लिया है, लेकिन हमें इसे अगर ब्लेंड करना है तो यहाँ पे आके हम कलर को पिक कर लेंगे। अब अगर हमें इसमें एनिमेशन डालना है तो हम इसके फर्स्ट फ्रेम पे आके जो कंट्रोल्स हैं, क्रॉप राइट कंट्रोल्स, इन पे एक की फ्रेम डाल सकते हैं और यहाँ पे आके ऑलमोस्ट मैं एक और की फ्रेम डालूँगी और पहले पे जाके इसकी वैल्यू कम कर दूँगी। तो हमारे पास ये हाइलाइटर इफ़ेक्ट बन जाएगा। और इसके अलावा मेरे वीडियो में एक और है, वो है मेरा सर्कुलर हाइलाइट। तो ये जो है इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, हालाँकि मेरा जो स्वॉर्ड है इसकी लोकेशन थोड़ी डिस्प्लेस हो गई है, तो पहले इसे थोड़ा-सा फिक्स कर देती हूँ मैं। आप थोड़ा और एडजस्ट करके इसे फिक्स कर सकते हो, बाकी आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। अब मुझे यहाँ पे एक सर्कुलर हाइलाइट भी डालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, टाइटल्स में जाऊँगी और अपना टेक्स्ट प्लस लूँगी। अब इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल ही यूनिक वे बताने वाली हूँ और आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कलर पिक कर रही हूँ येलो और मैं यहाँ पे आके या तो आप अंडरस्कोर टाइप कर सकते हो या फिर आप टाइप कर सकते हो आपका हाइफ़न। तो मैं अंडरस्कोर टाइप कर रही हूँ और इससे एक लाइन यहाँ पे क्रिएट होगी। अब हमें इस लाइन को शेप देना है। इसे शेप देने के लिए आप यहाँ पे लेआउट में आओगे और इसे पाथ पे कन्वर्ट कर दोगे और इसे शेप अगर आपको देना है एडिट टैब पे ही, तो आपको यहाँ से आके फ्यूज़न ओवरले को इनेबल कर लेना है। पाथ क्रिएट करना स्टार्ट करना है। आपको अपने पॉइंट्स क्रिएट करते वक़्त उन्हें थोड़ा-सा स्ट्रेच कर देना है ताकि वो ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएँ। अभी यहाँ पे अजीब-सा शेप यहाँ क्रिएट हुआ है, तो इसे एडजस्ट करने के लिए मैं थोड़ा बहुत इन्हें एडजस्ट करूँगी। कुछ ऐसे हाइलाइटर इफ़ेक्ट क्रिएट करने वाली हूँ, वो मेरे को थोड़ा-सा स्मूथ न नज़र आए। कुछ ऐसे करके मैं इसे क्रिएट करूँगी। आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जैसे भी चाहो। तो मैं इसे अभी रफली क्रिएट करके आपको बता देती हूँ, बाकी आप इसे टाइम देके थोड़ा-सा अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। तो अभी मैंने इसे रफली क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ जाऊँगी और मैं अपने अंडरस्कोर्स की वैल्यू थोड़ी और बढ़ा दूँगी और मैं ट्रैकिंग में जाके इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर दूँगी। इससे क्या होगा, हमारे जो डैशेज़ थे अभी हमें नज़र आ रहे थे वो नहीं है नज़र आएँगे। जो हमारे जितने भी अंडरस्कोर्स हैं उनमें कोई भी गैप नहीं रहेगा। एनिमेशन डालने के लिए राइट ऑन पे एक की फ्रेम डालूँगी, थोड़ा आगे जाके यहाँ कहीं मैं एक और की फ्रेम डालूँगी, पहले पे जाके इसकी वैल्यू कम कर दूँगी। तो ये कुछ ऐसा हाइलाइटर इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगा। कुछ ऐसे हमें अपने नेक्स्ट सीन में स्विच होना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले अपने जितने भी यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेशंस हैं, जो हमने बाद में ऐड किए हैं, उन सभी को सेलेक्ट करेंगे और क्रॉप कर देंगे। और इसके अलावा आपको इन सभी को एंड करने के लिए कुछ इस तरीके से इन्हें फेड आउट कर देना है में। इस फ्रेम पे आना है ऑलमोस्ट यहाँ पे और मैं यहाँ पे आके अपने जो इमेजेस हैं, मेरा जो स्वॉर्ड है और जो टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे एक की फ्रेम डालने वाली हूँ। मैं दोनों पे डाल दूँगी और थोड़ा आगे जाके मैं यहाँ आके एक और की फ्रेम डालूँगी और सेम मैं यहाँ करूँगी।
अब मैं इन दोनों को ही आउट ऑफ फ्रेम कर दूंगी अपने सीन से, और इसमें भी मैं सेम ही करूंगी। हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट होगा। अब हमें इसे स्मूथ कर लेना है। सबसे पहले मैं की फ्रेम्स में आऊंगी और यहाँ पे अपने जो कर्व्स हैं उन्हें स्मूथ कर दूंगी। सेम मैं इसके लिए करूंगी, सेलेक्ट करूंगी और इसे स्मूथ कर दूंगी। अब हमें यहाँ पे अपना दूसरा सीन जो है वो क्रिएट करना है, तो हम दूसरे फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे टेक्स्ट एनिमेशंस हैं और उनके अलावा ये कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हमें अपने नेक्स्ट सीन में, जैसे ये यहाँ पे आता है, तो इस सीन में हमें 3 टेक्स्ट एनिमेशन डालने हैं, तो आसानी से हो जाएंगे। हमें यहाँ से इस टेक्स्ट एनिमेशन को डुप्लीकेट करना है और इसकी पोजीशन एडजस्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसे ऊपर की साइड ड्रैग कर रही हूँ और इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर दूंगी। मैं यहाँ देयर डाल दूंगी। इसका जो ब्लेंड है उसे मैं, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट ग्रे कर दूंगी और साइज में थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। और सेम मैं इस फॉन्ट को यहाँ पे, सॉरी, इस टेक्स्ट को मैं डुप्लीकेट करूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी मैं नो। और इसका जो कलर है वो मैं कर दूंगी रेड और इसका फॉन्ट में रखूंगी इम्पैक्ट और इसे सेलेक्ट कर लूंगी। साइज में बढ़ा दूंगी, इतना मैं इसका साइज रखूंगी। इसकी लोकेशन थोड़ी सी नीचे की साइड कर दूंगी और इसको मैं सीन के अंदर ब्लेंड करने के लिए यहाँ से कंपोजिट मोड में जाके इसे कलर कर दूंगी। और मैं इसको वापस से यहाँ पे एक बार और डुप्लीकेट करूंगी और यहाँ लिखूंगी मैं परफेक्ट। टेक्स्ट एनिमेशंस को स्टार्टिंग में बनाने का यही फ़ायदा है कि अब आपको बार बार पे उन्हें रिक्रिएट नहीं करना होगा। और मैं इन्हें थोड़ा सा, इस कलर को थोड़ा डार्क रखूंगी। इस बार फॉन्ट में रखूंगी व्लादिमीर स्क्रिप्ट। मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देती हूँ। अब इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेन जो हमारे सीन के अंदर हैं वो हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो हमारे 2 फ्रेम्स को मैच कर रहे हैं। जैसे ये जो हमारा फ्रेम है, इसमें जो मेन कॉमन एलिमेंट है वो है ये एलिमेंट जो कि हमारा टॉगल एनिमेशन है, और दूसरा जो फ्रेम है उसे ब्लेंड करने का काम यही कर रहा है। और एक ये एलिमेंट है और इसके अलावा है यहाँ पे ये ग्रिड लाइंस। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं इस टॉगल एनिमेशन को। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने इफेक्ट्स पैनल में आना है और मैं इफेक्ट्स में आऊँगी और फ्यूज़न कंपोजिशन को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी। इसे सेलेक्ट करके मैं फ्यूज़न पे क्लिक करके इसे ओपन कर लूँगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बैकग्राउंड डालना है, इसे इसमें कनेक्ट करना है। बैकग्राउंड का हमें अल्फा कर देना है 0। जो भी हम एलिमेंट यहाँ क्रिएट करेंगे वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्रिएट हो। अब हमें एक बैकग्राउंड लेना है, इसे कनेक्ट करना है इसमें, और एक यहाँ से रेक्टेंगल नोड लेना है, इसे इसमें कनेक्ट कर देना है और इसको हमें शेप दे देना है कुछ ऐसा। कॉर्नर्स जो है इसके हमें उन्हें स्मूथ कर देना है कुछ ऐसे। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है इसे हमें सेलेक्ट करके इसके टाइप को चेंज कर देंगे। हम कर देंगे ग्रेडियंट और इस कलर को हम बदल के कर देंगे ब्लू। तो इससे कुछ ऐसा यहाँ पे लुक आएगा। तो मैं इसे थोड़ा अपोजिट कर देती हूँ। अब हमें इसके साइड से इसके एजेस भी क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए मैं इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करूँगी और मैं एक मर्ज नोड इसमें कनेक्ट करूँगी और कंट्रोल वी से पेस्ट करके इस नोड को इसके ग्रीन इनपुट में कनेक्ट कर दूंगी। इससे क्या होगा, इसके ऊपर ये जो दूसरा मास्क है ये क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमें इस मास्क को सेलेक्ट करना है, सॉलिड को अनेबल कर देना है, अनचेक करना है और इसके जो बॉर्डर विड्थ है उसे बढ़ा देना है। तो कुछ इतनी मैं बॉर्डर विड्थ इसकी बढ़ा रही हूँ। हमें इसमें अपना जो सर्कुलर शेप है वो भी डालना है। तो उसके लिए मैं एक और बैकग्राउंड लूँगी, इसमें कनेक्ट करूँगी। सबसे पहले हम शेप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें भी हमें एनिमेशन डालना है। तो मैं बैकग्राउंड लूँगी यहाँ पे सेम पहले की तरह और इसमें एक इलिप्स नोड कनेक्ट कर दूँगी। अब मैं इस इलिप्स नोड का साइज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी। तो मैं इसे कुछ ऐसे प्लेस कर रही हूँ। मैं बैकग्राउंड में जाऊँगी, यहाँ पे ग्रेडियंट को पिक कर लूँगी। मैं इसे कुछ ऐसे एडजस्ट कर दूँगी। अब आपको यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट टाइप है इसे चेंज करके करना है रेडियल, और जो इसका ब्लू कलर है इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसे कर देना है ब्लू, और ये जो कलर्स की लोकेशन है इसे आपको डिस्प्लेस कर देना है। तो कुछ ऐसा इसका लुक क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अराउंड में भी हमें सेम इसके जैसे एजेस चाहिए, तो उसके लिए आपको कंट्रोल सी से इसे कॉपी करना है, लेकिन इस बार हम इसे डायरेक्टली पेस्ट नहीं करेंगे। उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताऊंगी। सबसे पहले आपको इलिप्स को सेलेक्ट करना है, इसे कंट्रोल सी से कॉपी करना है और आपको कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करना है। इससे आपका एक इंस्टेंस नोड ऐड होगा।
अब इंस्टेंस नोड जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ। इंस्टेंस नोड आपका जो आपने नोड कॉपी की है उसका सेम टू सेम हूबहू वर्ज़न होता है, लेकिन आप इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे इसमें इसके अराउंड मुझे बॉर्डर ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसके सॉलिड को चेंज करना चाहूँगी, लेकिन मुझे उसके लिए पहले इस पे राइट क्लिक करके इसे डी-इंस्टेंस करना होगा। सेम मैं बॉर्डर के लिए करूँगी और मैं सॉलिड को अनचेक करके बॉर्डर को इंक्रीज़ कर दूँगी। अब मुझे इसे अगर यहाँ पे देखना है, उसके लिए मुझे एक और बैकग्राउंड नोड लेना पड़ेगा जिसमें मैं इसे अटैच करूँगी और इसे मैं इस नोड ट्री में कनेक्ट कर दूँगी। तो इससे अगर आप देखोगे तो साइड से हमें ये जो बॉर्डर है ये देखने को मिलेगा। अब मैं इस बॉर्डर को ग्रेडियंट दूँगी। मैं यहाँ से सॉलिड कलर को चेंज करके ग्रेडियंट पिक कर लूँगी, जैसे हम हर बार करते हैं। इसे मैं यहाँ पे प्लेस करूँगी और इसे जो हमारा सर्कुलर नोब है वो भी क्रिएट हो गया। अब मुझे इसमें एनिमेशन डालना है, तो मैं यहाँ से एक ट्रांसफॉर्म नोड इसमें ऐड करूँगी और इसकी पोजीशन यहाँ पे प्लेस कर दूँगी और मैं इसके 35th फ्रेम पे जाऊँगी यहाँ और एक की फ्रेम डाल दूँगी और मैं इसके 70 फ्रेम पे जाके इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। तो इससे इसमें एक एनिमेशन ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो एक इश्यू है, जो हमने बॉर्डर ऐड किया था अब वो इसके साथ मूव नहीं हो रहा। तो उसके लिए भी हम इंस्टेंस को ही यूज़ करेंगे। कंट्रोल सी से मैं इस ट्रांसफॉर्म को कॉपी करूँगी और इस वाले बैकग्राउंड नोड को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट वी से इसमें ऐड कर दूँगी। तो इस वाले नोड ट्री में ये अटैच हो जाएगा। अब हमारे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स दोनों के लिए सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि सेम इंस्टेंस नोड दोनों के लिए काम कर रही है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे तो दोनों ही चीज़ें एक साथ मूव करेंगी। अब हमें सबसे पहले स्प्लाइन में आना है और स्प्लाइन को यूज़ करते वक्त मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आप जब कभी भी नोड ट्री पे काम कर रहे होते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स नज़र आ रहे होते हैं। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक नोड के कंट्रोल्स को देखना है एक टाइम पे, तो आप इन 3 डॉट्स पे आके शो ओनली सेलेक्टेड टूल्स को पिक कर लो। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी फ्यूज़न के अंदर। तो मैं ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट कर लूँगी और इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपने की फ्रेम्स को फिट कर लूँगी। कंट्रोल ए से मैं इन्हें कॉपी करूँगी एंड एस से इन्हें स्मूथ कर दूँगी। तो इससे हमारा एनिमेशन यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट होगा। इस एनिमेशन में हम डालेंगे मोशन ब्लर। मैं थोड़ा-सा ऐसे एंड में और स्मूथ कर दूँगी कुछ ऐसे। और अब मैं यहाँ पे आऊँगी अपने ट्रांसफॉर्म के सेटिंग्स में आऊँगी और यहाँ पे मोशन ब्लर को इनेबल कर दूँगी। और मोशन ब्लर की जो क्वालिटी है उसे थोड़ा एनहांस करूँगी और इसका शटर एंगल भी मैं थोड़ा-सा बढ़ा दूँगी। मैं शटर एंगल थोड़ा और बढ़ाऊँगी। तो अब हमारा ये जो एनिमेशन है ये तो हो गया कंप्लीट। अब हमें इसे अपने एडिट टैब पे एडजस्ट करना है। अपने कंपोजिशन को सेलेक्ट करूँगी, ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगी, थोड़ा-सा ज़ूम करूँगी और यहाँ पे प्लेस करूँगी अपने सीन के अंदर। ऑलमोस्ट मैं इसे इतना ज़ूम करूँगी और यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। और अब मैं कंपोजिट्स में आऊँगी और यहाँ पे आके इसे कर दूँगी हार्ड लाइट से कंपोजिट। तो इसमें ये हमारे सीन के अंदर ब्लेंड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अपने फर्स्ट फ्रेम पे जाना है और इस पे एक की फ्रेम डालना है। और ऑलमोस्ट इस फ्रेम पे आके मैं यहाँ पे एक और की फ्रेम डालूँगी और पहले फ्रेम पे जाके मैं इसको पीछे की साइड ड्रैग कर दूँगी। तो इसका जो इन एनिमेशन है वो यहाँ पे ऐड होगा। अब मैं इन एनिमेशन को थोड़ा स्मूथ कर दूँगी, इसे सेलेक्ट करूँगी पॉइंट को और यहाँ पे से कुछ ऐसा क्रिएट कर दूँगी। और अब मुझे क्या करना है, अपने ऑलमोस्ट इस फ्रेम पे मैं आऊँगी 20th फ्रेम पे, जहाँ से ये जो नोब है ये मूव करना स्टार्ट करेगी। मैं यहाँ पे आऊँगी, एक की फ्रेम और डालूँगी और ऑलमोस्ट मैं इस फ्रेम पे आके इस पे एक और की फ्रेम डालूँगी और इसकी पोजीशन को कर दूँगी इस बार यहाँ एडजस्ट। और इसको अब अगर हमें स्मूथ करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगी और इसे स्मूथ कर दूँगी, कुछ ऐसे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सीन है वो स्मूथली दूसरे सीन में ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हो गया हमारा कंप्लीट। और अब इसके अलावा यहाँ पे और भी एलिमेंट्स हैं जो हमारे सीन के अंदर हैं, जैसे ये जो काउंटडाउन इफेक्ट है और ये जो ग्रिड लाइंस हैं, अब हम इन्हें क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं इफेक्ट्स में जाऊँगी, वही सेम फ्यूज़न कंपोजिशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी और इसके ऊपर प्लेस कर दूँगी इस बार। अब हमें इसे फ्यूज़न में ओपन करना है। पहले की तरह हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड डालेंगे, इसे इससे कनेक्ट करेंगे और इसका फिलहाल में कलर कर देंगे हम वाइट। अब हमें यहाँ क्या करना है, एक बैकग्राउंड नोड लाना है, इसे कनेक्ट करना है इससे और अब हम लेंगे पॉलीगन नोड, इसे मैं इससे कनेक्ट कर दूंगी। अब मैंने इसे क्यों किया है, क्योंकि इसके थ्रू मैं यहाँ पे ग्रिड्स बनाने वाली हूँ। हालांकि आपको एक ग्रिड नोड रिजॉल्व के अंदर मिल जाएगा, लेकिन मुझे 2-3 लाइन ही बनानी है तो मैं उसके लिए स्पेशली पॉलीगन को ले रही हूँ। मैं यहाँ एक पॉइंट बनाऊंगी, शिफ्ट प्रेस करते हुए एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगी, एक मैं यहाँ क्रिएट करूंगी और
यहाँ पे क्रिएट करूँगी। तो शिफ्ट की वजह से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स क्रिएट होंगे। मैं एक और पॉलीगन नोड लूँगी यहाँ से और उसे इसमें कनेक्ट कर दूँगी, और इस बार जो मैं शेप क्रिएट करूँगी वो करूँगी वर्टिकली। तो वर्टिकली मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट डालूँगी, पॉइंट डाल दूँगी मैं यहाँ एक, मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी और एक यहाँ पॉइंट डाल दूँगी और एक यहाँ करूँगी और एक मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो हमें अगर इनके बारे में पता करना है कि ये सही पोजीशन पे हैं या नहीं, तो उसके लिए आप अपने रिज़ॉल्व के अंदर गाइडलाइंस ओपन कर सकते हो। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ से शो गाइड्स कर दूँगी। तो ये है हमारा सेंटर और ये हम इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे इन दोनों की ही पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऑलमोस्ट इसे यहाँ प्लेस करूँगी और यहाँ पे, और इसे मैं सेलेक्ट करूँगी। इसकी पोजीशन मुझे थोड़ी-सी यहाँ प्लेस करनी होगी और शायद मुझे थोड़ा-सा और इसे डिस्प्लेस करना चाहिए, इतना। और यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है, मैं इसका कलर चेंज करूँगी। मैं ये कलर कोड रखने वाली हूँ, लाइट ब्राउन कलर है। तो अभी जो हमने ग्रिड्स को यहाँ पे ऐड किया है, अब हम इनमें एनिमेशन डालेंगे। तो पॉलीगन 1 को मैं सेलेक्ट करूँगी। तो मैं ऑलमोस्ट 10th फ्रेम पे आऊँगी और इसके लेंथ के ऊपर एक एनिमेशन डालूँगी। मैं इसके 56 फ्रेम पे जाऊँगी और एक और की फ्रेम डाल दूँगी। और पहले की फ्रेम पे जाके मैं इसकी वैल्यू कर दूँगी 0। तो यहाँ पे इसमें एनिमेशन ऐड हो जाएगा। सबसे पहले हमारी ये वाली लाइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी और इसके बाद में ये वाली आएगी। मैं पॉलीगन 2 में एनिमेशन डालूँगी, उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगी 4th फ्रेम पे, एक मैं लेंथ पे की फ्रेम डालूँगी और यहाँ पे आऊँगी ऑलमोस्ट 54 फ्रेम पे और एक और की फ्रेम यहाँ डाल दूँगी। पहले फ्रेम पे जाऊँगी और इसकी लेंथ 0 कर दूँगी। तो हमारे दोनों ही जो ग्रिड्स हैं, उनमें कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट होगा। इसीलिए मैंने स्पेशली पॉलीगन नोड्स को लिया था कि इसमें जो एनिमेशन मुझे क्रिएट करना था वो कुछ ऐसा था। अब मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड लूँगी और इसके ऊपर एक इलिप्स नोड डाल दूँगी। इन्हें कनेक्ट कर दूँगी, थोड़ा-सा मैं इसे बड़ा कर लेती हूँ। इलिप्स में जाके इसे सॉलिड से अनचेक कर दूँगी और जो थोड़ा-सा बॉर्डर विड्थ है वो मैं बढ़ा दूँगी। मुझे इसके सराउंडिंग में डॉट्स डालने हैं। अब उसके लिए मैं आपको एक सिस्टम बताती हूँ। आपको बस एक टेक्स्ट नोड लेना है, उसे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और इस टेक्स्ट नोड पे एक डॉट क्रिएट करना है और उसमें 14 टाइम आपको स्पेस देना है। और मैं यहाँ पे एक और डॉट डाल दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इसके वैल्यूज़ को कंट्रोल C से कॉपी करूँगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। ऐसे ही मैं 2-3 बार करूँगी। तो हमारे जो डॉट्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब मैं लेआउट में जाऊँगी, टाइप को पॉइंट से चेंज करके कर दूँगी मैं सर्कल। तो ये जो डॉट्स हैं ये एक सर्कुलर वे में हमें यहाँ विज़िबल होंगे। लेकिन अभी ये जो डॉट्स हैं ये हैं व्हाइट कलर में, मैं पहले इन्हें ब्लैक कर देती हूँ और मुझे अभी ये यहाँ पे विज़िबल नहीं हो रहे। मर्ज नोड को मैं यहाँ पे इनेबल कर लूँगी ताकि ये जो डॉट्स हैं वो मुझे यहाँ विज़िबल हों और मैं उन्हें कुछ ऐसे ही यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। मैं इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम करती हूँ क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी ले ली। तो इतने पॉइंट सफिशिएंट हैं। अब अगर आप देखोगे तो इन डॉट्स के थ्रू हमारा जो पूरा का पूरा सर्कल है ये कवर हो गया है। अब जैसे मैंने यहाँ डॉट्स को ऐड किया है वैसे ही मैं यहाँ पे काउंटिंग्स भी ऐड करूँगी इसके सराउंडिंग में। तो मैं एक टेक्स्ट नोड लूँगी, उसे यहाँ इससे कनेक्ट करूँगी मर्ज नोड के थ्रू। टेक्स्ट में जाऊँगी और इस बार मैं काउंटिंग्स डालूँगी 1 से लेके 6 तक क्योंकि मेरे पास में 6 डॉट्स हैं। मैं लगभग इनके बीच में 15 टाइम स्पेस बार प्रेस करूँगी और मैं दूसरी वैल्यू डाल दूँगी। मैं यहाँ तक वैल्यूज़ को कॉपी करूँगी कंट्रोल C से और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी और मैं इनकी वैल्यूज़ को बदल देती हूँ 5, 6। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे ऐड हो गए हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, इसे यहाँ पे इनेबल कर लूँगी। सबसे पहले लेआउट में जाऊँगी और इसको सर्कल कर दूँगी और फिर से मैं इसे इसके अराउंड एडजस्ट करूँगी और इस बार मैं जो साइज़ है उसे चेंज करके इन्हें एडजस्ट कर सकती हूँ। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, इसे अपने मेन नोट ट्री में कनेक्ट कर देना है। अपने मेन नोट ट्री में कनेक्ट कर देना है पूरे के पूरे कंपोजिशन को। ये जो अभी यहाँ पर टेक्स्ट डाला है इसका सबसे पहले हम कलर चेंज कर देते हैं। मैं इसे ग्रे रखूँगी और मैं इसे बोल्ड से चेंज करके कर दूँगी लाइट। तो ये हमें फाइनल कंपोजिशन में कुछ ऐसा दिखेगा। एनिमेशन डालना है तो एनिमेशन के लिए मैं ट्रांसफॉर्म नोड लूँगी, यहाँ कनेक्ट कर दूँगी और जो मेन एनिमेशन है वो हमारा यहीं पे रहेगा। तो मैं ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करूँगी और इस बार मैं 0 वैल्यू पे जाऊँगी, की फ्रेम डालूँगी इसके एंगल पे और ऑलमोस्ट 26th फ्रेम पे आऊँगी मैं इसके और एक और की फ्रेम डाल दूँगी और इस बार मैं इसका जो एंगल है वो कुछ ऐसे रखूँगी। मुझे अपने ग्रिड लाइन्स के हिसाब से यहाँ पे इस डॉट को प्लेस करना है और इसकी जो पोजीशन है वो मैं यहाँ साइड में प्लेस कर दूँगी इसे
तो इससे यहाँ पे कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट होगा। लेकिन ये जो एनिमेशन है इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं स्प्लाइन में जाऊँगी, ट्रांसफॉर्म में आऊँगी, इस पे क्लिक करके फिट कर दूँगी अपने की फ्रेम्स को, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करूँगी एंड एस से उन्हें स्मूथ कर दूँगी। लेकिन मैं ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ। और ये मैंने क्यों बनाया है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ग्राफ है इसमें थोड़ा-सा बाउंस रहेगा ऐसे कर्व की वजह से। तो आपको इसे थोड़ा-सा नीचे की साइड में ड्रैग कर देना है अपने कर्व को। तो हमारा जो काउंटडाउन एनिमेशन है और जो हमारे ग्रिड एनिमेशन है वो दोनों हो गए हैं एंड। तो इन्हें एंड होने के बाद में आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि आपको ये जो हमने सबसे पहले बैकग्राउंड नोड डाला था यहाँ पे, इस बैकग्राउंड नोड को सेलेक्ट करके इसमें ब्लैक कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है और अल्फा को 0 कर देना है। और उसके बाद में जब हम अपने एडिट टैब पे आएँगे तो यहाँ पे ये एनिमेशन हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और अब हमें यहाँ पे अपने सीन में ऐड करना है सैंड क्लॉक को। तो सैंड क्लॉक का पीएनजी मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। सबसे पहले मुझे इसका साइज़ कम करना है। इसकी पोजीशन यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। मैं इसके फर्स्ट फ्रेम पे आके की फ्रेम डालूँगी और ऑलमोस्ट यहाँ कहीं जाके मैं इस पे एक और की फ्रेम डालूँगी और इसे सेंटर में प्लेस कर दूँगी। और इसके वापस से फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँगी और इसके एंगल पे भी मैं एक की फ्रेम डाल दूँगी। और इसकी जो एंगल है वो मैं लगभग मैं -30 रखूँगी। ऑलमोस्ट यहाँ कहीं यहाँ पे मैं इस पे एक और की फ्रेम डालूँगी और इसका एंगल बदल के कुछ इतना कर दूँगी। और इसका साइज़ मैं थोड़ा-सा बढ़ा देती हूँ, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। की फ्रेम में जाएँगे हम, करके मैं इसे स्मूथ कर दूँगी। 1 मिनट मैं इसे थोड़ा-सा ज़ूम कर लेती हूँ। अब ये ठीक है, अब मैं इसके एंगल पैरामीटर्स में जाऊँगी और रोटेशन पे आके इसे इनेबल कर लूँगी, बाकी सभी चीज़ों को मैं ऑफ कर दूँगी। कंट्रोल ए से मैं सेलेक्ट करूँगी और इसे एक और एनिमेशन है जो कि हमारा बैकग्राउंड में शो हो रहा है, अब हम इसे क्रिएट करेंगे। और मैं इफ़ेक्ट्स में जाऊँगी, सेम अपना सॉलिड कलर लूँगी, मैं इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने सॉलिड कलर को सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पे आके इसका कलर चेंज कर दूँगी। तो मैं ये कलर पिक कर रही हूँ जो कि मेरे सैंड क्लॉक से मैच हो रहा है। मेरे पास में मीडिया में जो टेक्सचर पड़ा है, मैं इस वाले को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी और इसको ब्लेंड कर दूँगी अपने सीन के अंदर। मैं बहुत ना के बराबर इसका व्यू रखने वाली हूँ अपने सीन में। मैं अपने टेक्सचर और सॉलिड कलर को सेलेक्ट करूँगी, इन दोनों पे राइट क्लिक करूँगी और इसका कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर लूँगी। अब मैंने ये जो कंपाउंड क्लिप है ये इसलिए बनाया है क्योंकि मैं इस पे एक ट्रांजिशन डालने वाली हूँ और सॉलिड कलर पे आप डायरेक्टली ट्रांजिशन नहीं डाल सकते। मैं यहाँ पे ट्रांजिशंस में आऊँगी, इसे ऑफ करूँगी और एक ट्रांजिशन होता है यहाँ पे एज वाइप, मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी इसके ऊपर। और इसे और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए आपको इसे सेलेक्ट करना है, इसके ईज़ को चेंज करके इन कर देना है। ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसने हमारे इन एलिमेंट्स को हाइड कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इसे इससे ऊपर प्लेस कर दूँगी लेयर सिस्टम में ताकि ये जो हमारा एनिमेशन है ये इसके ऊपर रहे। और इस सब के अलावा हमारे जो एनिमेशन है, जो हमारी वीडियो है, इसमें एक ये वाला टेक्सचर और आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ और मैंने इसे डुप्लीकेट क्यों किया है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले मैं इसे साइड में प्लेस कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इनको कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट कर दूँगी। मैं इसे ओपन इन टाइमलाइन करूँगी, इसमें हमें एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना है जो कि हमारा ये कलर है। तो इसके लिए सॉलिड कलर लूँगी। ज़्यादातर चीज़ें हमारी सेम ही टाइप के एलिमेंट से क्रिएट की हैं मैंने यहाँ पे। मैं इसे राइट से क्रॉप कर दूँगी। इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर रही हूँ, वो मैं रखूँगी ब्राउन। इसके या तो सेटिंग्स में जाके मैं इसके टॉप एनिमेशन पे एक की फ्रेम डाल सकती हूँ या फिर मैं एज वाइप इस पे भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे की फ्रेम डाल रही हूँ। और इसके पहले फ्रेम पे आके मैं इसके टॉप वैल्यूज़ को डाउन कर दूँगी। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट होगा और मैं इसे थोड़ा-सा डिस्प्लेस करूँगी क्योंकि ये थोड़े बाद में यहाँ पे ऐड होता है हमारे सीन के अंदर। अगर आप यहाँ देखोगे, इस वाले एनिमेशन के बाद में यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, तो टेक्स्ट मैं यहाँ से टाइटल्स में जाके ले सकती हूँ। बाकी मैंने जो पहले यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशंस डाले थे, मैं उनको भी लेके आ सकती हूँ। तो मैं टाइमलाइन पे वापस जाऊँगी यहाँ डबल क्लिक करके, या फिर मैं इसे अपने पूरे के पूरे कंपाउंड क्लिप को फिलहाल के लिए डिकम्पोज़ कर रही हूँ और उसके बाद में मैं इसे कंपोज़ कर दूँगी। मैं यहाँ से इस वाले टेक्स्ट एनिमेशन को कॉपी कर लूँगी और इसे यहाँ प्लेस कर दूँगी। यहाँ पे आके वही सेम मैं करूँगी, कलर्स वगैरह चेंज कर दूँगी इसके और इसकी पोजीशन चेंज कर दूँगी और मैं इसका टेक्स्ट भी बदल दूँगी वी। मैं यहाँ पे एमवी वाली फ़ॉन्ट यूज़ कर रही हूँ, मैं इसका साइज़ थोड़ा-सा बढ़ा देती हूँ। मैं इसे ऊपर लेयर एक प्लेस करती हूँ। मैं इसे डुप्लीकेट करूँगी और इस बार मैं यहाँ पे
टाइप करूँगी हाइड। मैं वाई पोजीशन इसकी कुछ ऐसे प्लेस कर लूँगी। साइज़ मैं इसका बढ़ा दूँगी। इसका जो मैं फ़ॉन्ट लेने वाली हूँ वो है ओपन सेंस और यहाँ पे मैं इसे एक्स्ट्रा बोल्ड कर दूँगी। इसकी पोजीशन मैं सेंटर में प्लेस करूँगी। इस वी की पोजीशन को थोड़ा-सा मैं डिस्प्लेस कर दूँगी और यहाँ पे इसे प्लेस कर दूँगी। अब इसका कलर जो मैं लेने वाली हूँ वो है ब्लैक और इसका मैं रीज़न आपको अभी बताती हूँ। और इसके अलावा एक और एनिमेशन यहाँ पे मुझे ऐड करना है, उसे भी मैं ऐड कर देती हूँ। मैं इसे एक और बार कॉपी करूँगी, यहाँ साइड में प्लेस कर दूँगी और इस बार मैं यहाँ पे लिखूँगी प्लानिंग और मैं इसकी पोजीशन यहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ। इसका साइज़ थोड़ा-सा कम कर दूँगी और इसका कलर मैं रख लूँगी ग्रे। तो ओपन सेंस को मैं यहाँ पिक कर रही हूँ और इसकी पोजीशन और अब मैं ये जो मैंने हाइड टेक्स्ट डाला है जिसको मैंने ब्लैक कलर दिया है, इसके सेटिंग्स में जाऊंगी, कंपोजिट मोड्स में आके हार्ड मिक्स कर, तो ये यहाँ पे हमारा 2 डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हो जाएगा। हमें तीसरे सीन में स्विच करना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये जो मेरा फ्यूजन कंपोजिशन क्रिएट किया है, मैं इसे कट कर दूंगी और इसे अपने टेक्स्ट एनिमेशन से पहले मैं इसे रिमूव कर दूंगी। तो अब जो हमारा एनिमेशन है ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हमें यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ें और करनी है, जैसे ये एंड होता है तब हम यहाँ पे दूसरे सीन में स्विच होंगे। अब मैं क्या करूँगी, अपने सभी एलिमेंट्स को लूँगी जो मैंने इस कंपोजिशन में यूज़ किए हैं और उन पर राइट क्लिक करके उन्हें कंपाउंड क्लिप बना दूँगी और यही रीज़न है इसकी वजह से मैंने इसे पहले कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट किया था, लेकिन एडिट करने में थोड़ा सा इश्यू हो रहा था तो मैंने इसे डिकम्पोज़ कर लिया। अब मैं वापस इसे कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट करूँगी। अब जैसे ही इसका जो एनिमेशन है वो एंड होता है, 420 फ्रेम पे ये एंड हो जाता है, तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम डालूँगी पोजीशन पे और थोड़ा आगे जाके यहाँ 5 सेकंड 10 फ्रेम पे एक की फ्रेम डाल के इसे आउट ऑफ फ्रेम कर रही हूँ। और इसका जो इसके नीचे जो हमें एक एलिमेंट देखने को मिला था, उसे मैं कट करके एंड कर दूँगी यहाँ पे, क्योंकि इसका काम पहले ही ख़त्म हो गया था। सबसे पहले मैं इसके की फ्रेम्स को पहले स्मूथ कर देती हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पे की फ्रेम्स डाले हैं। मैं पैरामीटर्स में जाऊँगी और अपने एक्स वाई पोजीशंस को सेलेक्ट कर लूँगी और यहाँ पे आके इन्हें कर दूँगी मैं स्मूथ। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने इस वाले कंपाउंड क्लिप को कॉपी क्यों किया था। ये जो मैंने बैकग्राउंड इसमें यूज़ किया है अपने पूरे के पूरे कंपोजिशन में यहाँ पे, वो मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया था पहले ही, क्योंकि मुझे ये जो पूरा का पूरा सीन है वो इसी कलर में कंटिन्यू करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही इसका आउट एनिमेशन आएगा उससे पहले इसे यहाँ पे ऐड कर दूँगी। तो हमारा पूरा का पूरा जो कंपोजिशन है उसके एंड होने के बाद भी यहाँ पे ये कलर हमें विजिबल होगा। अब हम अपने 4th सीन पे स्विच कर रहे हैं, तो उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं इसे नीचे की साइड ड्रैग कर रही हूँ। इस कंपाउंड क्लिप को यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर रही हूँ। अब इसके बाद में जो एनिमेशन आएगा उसमें हम अपने 4th सीन पे आएँगे। तो इस 4th सीन को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। मैं सबसे पहले अपने मीडिया पूल से कुछ इमेजेस ले लेती हूँ। जैसे मेरे पास में एक ये इमेज है, कुछ ये इमेजेस हैं। इन्हीं सब से एनिमेशन क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैं इन्हें छोटा करूँगी, इन्हें ऊपर की साइड प्लेस कर दूँगी यहाँ। और उसके अलावा ये वाला जो इमेज है मैं इसे यहाँ पे, ये जो हमारा एनिमेशन है इन सभी का, ये थोड़ा-सा मैं फेड आउट कर देती हूँ इन्हें, ताकि ये कुछ ऐसा शो हो कि ये बाद में आए हैं। और इसके अलावा इस सीन में हमारे पास में एक हाइलाइट है और इसकी पोजीशन भी मुझे थोड़ी एडजस्ट करनी होगी। सेंटर में है ये और यहाँ पे मैं सॉलिड कलर ले लूँगी और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी। सॉलिड कलर में जाऊँगी, इसका कलर कर दूँगी मैं रेड और इसे मैं टॉप से क्रॉप करूँगी, मैं बॉटम से क्रॉप कर दूँगी इसे, राइट से क्रॉप कर दूँगी और इसे थोड़ा-सा साइड में ड्रैग करूँगी। और अब मैं क्या करूँगी, कंपोजिट मोड पे जाऊँगी और इसे कलर बर्न से ऐड कर दूँगी इसमें। ये थोड़ा ज़्यादा ही मोटा हो गया है, मैं इसे थोड़ा और पतला कर देती हूँ। बॉटम में इसका कट कर देती हूँ थोड़ा और। पहले जो मेरे पास में टेक्स्ट एनिमेशंस थे, उन्हें यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगी ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे रखूँगी और इसका फ़ॉन्ट मैं सबसे पहले यहाँ पे टाइप करूँगी स्टार्टिंग और इसका फ़ॉन्ट जो है वो मैं रखने वाली हूँ साइन। साइन में मैं यहाँ सेमी बोल्ड ही रखूँगी। इसका जो कलर है वो कर दूँगी मैं ब्लैक और इसका साइज़ मैं कर दूँगी कम और इसे यहाँ पे मैं इसे कुछ ऐसे प्लेस कर दूँगी। तो ये वाला एनिमेशन हमारा डन हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसके लिए मैं अपने टाइटल्स में आऊँगी।
टेक्स्ट प्लस को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी और ये जो टेक्स्ट प्लस है इसमें आके मैं एक पैरा पेस्ट कर दूँगी। बाकी आप चाहो तो चैट जीपीटी वगैरह से निकाल सकते हो कोई भी रफ पैरा रैंडम, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। मैं ओके हिट करूँगी, लेआउट में जाऊँगी और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लूँगी। इससे क्या फ़ायदा है, जो अभी हमारा जो पूरा टेक्स्ट है ये पूरे के पूरे फ्रेम में स्कैटर हो रखा है एक लाइन के फॉर्मेट में, तो ये हमें रैप अप करना है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसे रैप अप कर सकते हैं। अगर हम इसे अपने हिसाब से रैप अप करना चाहें तो यहाँ पे आपको फ्यूज़न ओवरले को इनेबल कर लेना है और इससे आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। मैं टेक्स्ट में जाऊँगी, इसका साइज़ थोड़ा कम कर दूँगी और इसे अपने हिसाब से यहाँ पे प्लेस करने के लिए एडजस्ट कर लूँगी। मैं इसे थोड़ा और छोटा करूँगी और ये हमारा हो गया डन। अब हमें यहाँ पे आना है, इस पे एक की फ्रेम डालना है इसके फर्स्ट फ्रेम पे आके और ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं, और इसके पहले फ्रेम पे जाऊँगी और इसके राइट ऑन इफेक्ट को 0 कर दूँगी। अब मुझे यहाँ पे एक और एनिमेशन डालना है, वो है ये एरो एनिमेशन। जैसे मैंने पहले हाईलाइट इफेक्ट बनाया था वही सेम मैं करूँगी। टेक्स्ट प्लस यहाँ पे डालूँगी और मैं यहाँ पे हाइफन टाइप करूँगी। इसका जो कलर है वो मैं कर लूँगी ब्लैक पिक या फिर मैं ग्रे रख सकती हूँ। फ्यूज़न ओवरले को इनेबल करूँगी, लेआउट में जाऊँगी और इसे पाथ कर दूँगी और मैं यहाँ पे एक रैंडम पाथ क्रिएट करूँगी और इसे थोड़ा-सा एडजस्ट कर लूँगी। अब अगर हमें इसमें एनिमेशन डालना है, तो अगर मुझे इसे यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैं इसके राइट ऑन इफेक्ट पे यहाँ पे पहला की फ्रेम डालूँगी और थोड़ा आगे जाके ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं इसको फुल कर दूँगी। तो मैं राइट ऑन के पहले फ्रेम पे जाके इसके इफेक्ट को कुछ ऐसा कर दूँगी। बस हम अपने सॉलिड कलर को छोड़ के जो हमने यहाँ पे एज़ ए हाइलाइटर यूज़ किया है उसे छोड़ उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हमने इस फ्रेम में डाली हैं उन सभी को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक कंपाउंड क्लिप क्रिएट कर लेंगे। तो अब हमने जो सीन यहाँ पे क्रिएट किया है, हमें इसमें एक आउट एनिमेशन डालना है। सबसे पहले इस वाले फ्रेम पे आ जाऊँगी, इस वाले फ्रेम पे आऊँगी, इस पे एक राइट क्लिक करूँगी, यहाँ पे मैं एक और की फ्रेम डालूँगी और इसके लास्ट की फ्रेम पे जाके मैं इसको साइड में ड्रैग कर दूँगी। और अब मैं इस सीन के अंदर एक एडजस्टमेंट क्लिप डालूँगी। तो मैं अपने इफ़ेक्ट्स पैनल में आऊँगी और यहाँ पे मैं सर्च करूँगी एडजस्टमेंट और उसे यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी। सबसे पहले अपने इस एडजस्टमेंट क्लिप के अंदर मैं एनिमेशन डालूँगी। मैं इसमें ज़ूम एनिमेशन डालूँगी ताकि हमारा ये जो सीन है इसमें थोड़ा-सा ज़ूम होता हुआ नज़र आए। तो मैं इन दोनों पैरामीटर्स पे की फ्रेम डाल दूँगी, अपने ज़ूम पैरामीटर्स पे और पोजीशन पैरामीटर्स पे और थोड़ा आगे जाऊँगी और ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं इसमें वापस से की फ्रेम डालूँगी, इसे ज़ूम करूँगी, साइड में ड्रैग करूँगी, कुछ इस तरीके से प्लेस कर दूँगी कि सारी ही चीज़ें हमारे सीन से बाहर चली जाएँ, जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे ऐड की थी। और अगर अब आप देखोगे, तो इसमें काफ़ी अमेज़िंग सा एक इल्यूज़न क्रिएट होता है। लेकिन अब हम इसे करेंगे स्मूथ, की फ्रेम्स में जाएँगे, इसके कर्व्स पे जाएँगे, मैं इफेक्ट्स पैनल को ऑफ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं दोनों को सेलेक्ट करके ईज़ इन एंड ईज़ आउट कर दूँगी और सेम ही मैं अपने एक्स एंड वाई पैरामीटर्स के लिए करूँगी, जो हमारे पोजीशन के पैरामीटर्स हैं। मैं इन्हें सेलेक्ट करूँगी और इसे ईज़ इन एंड ईज़ आउट कर दूँगी। अब अगर आप इसे देखोगे तो इसका एनिमेशन आपको कुछ ऐसा लगेगा। और अब हम अपने लास्ट सीन को क्रिएट करेंगे यहाँ पे और सारी ही चीज़ों को क्विकली रैप अप करते हैं और इसे एंड करते हैं। जो हमारा लास्ट सीन है उसमें ज़्यादातर टेक्स्ट एनिमेशन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी-सी यहाँ पे स्पेस बना लेती हूँ लेयर्स में और मैं इस एडजस्टमेंट क्लिप को थोड़ा ऊपर की साइड प्लेस करूँगी क्योंकि ये सबसे टॉप पे रहेगा और इसे इसके भी ऊपर प्लेस कर दूँगी। अब हमें यहाँ पे लेयर्स डालने हैं। जैसे हमारा ये जो सेक्शन है यहाँ पे हमारा दूसरा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऑलमोस्ट यहाँ से अपना नेक्स्ट एनिमेशन स्टार्ट करूँगी। तो मैं मीडिया पेज में आऊँगी। ये जो इमेज है इसे मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगी और मैं इसको अपने सीन में ब्लेंड करने के लिए यहाँ से जाके डार्क इन को चूज़ कर दूँगी। मैं इसका साइज़ थोड़ा-सा छोटा कर दूँगी क्योंकि एडजस्टमेंट क्लिप जब इसे ज़ूम करेगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और अब हमें यहाँ पे एनिमेशन डालना है। तो इसमें एनिमेशन डालने के लिए मुझे इसके फर्स्ट फ्रेम पे एक की फ्रेम डालना होगा
और ऑलमोस्ट इस फ्रेम पे जब इसकी जो पोजीशन है वो हमें यहाँ रखनी है, मैं इस पे एक और की फ्रेम डालूँगी और इसके पहले फ्रेम पे जाऊँगी और इसकी पोजीशन को कुछ इस तरीके से, और मैं इसे सेलेक्ट करूँगी, इसके की फ्रेम्स में जाऊँगी और इसके एनिमेशन को कर दूँगी मैं स्मूथ, जैसे हम पहले करते थे। मैं इसे सेलेक्ट करूँगी, मैं इसे ऑफ कर देती हूँ और इस एनिमेशन को पिक कर लूँगी और ये हमारा स्मूथ हो जाएगा। इसे और अब हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें डालनी है, जैसे कि हमारा टेक्स्ट एनिमेशन। तो टेक्स्ट एनिमेशन मैंने जो प्रीवियसली क्रिएट किया था मैं उसे भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्विकली एक नया एनिमेशन क्रिएट करूँगी जिससे बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप यहीं से एडिट टैब पे बना सकते हो उसे। तो सबसे पहले पोजीशन कंट्रोल्स में एक की फ्रेम डालूँगी और कुछ फ्रेम्स आगे जाके लगभग यहाँ कहीं एक और की फ्रेम डालूँगी और इसके पहले की फ्रेम पे इसकी पोजीशन थोड़ी-सी साइड में, इससे कुछ ऐसा इसमें एनिमेशन क्रिएट होगा और मैं इसे थोड़ा-सा साइड से फेड कर दूँगी। तो ये हमारा एनिमेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसे स्मूथ करने के लिए मुझे यहाँ पे आना है, इसे सेलेक्ट करना है और इसे स्मूथ कर देना है और आप इसे चाहो तो कुछ ऐसा भी कर्व बना सकते हो। अब ये जो एनिमेशन है ये मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ मोर टाइप करूँगी, मैं इसे बोल्ड कर दूँगी और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो मैं रखूँगी ब्लैक, ब्लैकिश ग्रे, मतलब टोटल ब्लैक ब्लैक नहीं है। और इस बार जब मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी होगी तो मैं यहाँ पे पोजीशन चेंज करने की जगह मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँगी और इसकी पोजीशन को यहाँ से एडजस्ट कर लूँगी। और मैं इसकी थोड़ी-सी ट्रैकिंग भी कम कर देती हूँ और हम अगर यहाँ पे देखें तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ किया है, तो मैं बोल्ड से इसे एक्स्ट्रा बोल्ड पे कर दूँगी। इसका जो कलर है वो मैंने पिक किया है लाइट ग्रे, तो वो भी मैं लाइट ग्रे कर देती हूँ इसमें। मैं इसे ट्रांसफ़ॉर्म कंट्रोल्स में जाके थोड़ा-सा लेफ्ट साइड में प्लेस कर दूँगी। और यही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगी, बस इस बार ट्रांसफ़ॉर्म कंट्रोल्स को चेंज कर दूँगी। यहाँ पे आऊँगी, इसे लाइट कर दूँगी और इसकी पोजीशन वापस से एडजस्ट करूँगी। यहाँ से मैं यहाँ पे टाइप करूँगी देन सॉरी और इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर लूँगी, ऑलमोस्ट इतना। ट्रांसफ़ॉर्म में जाके इसे एडजस्ट कर लूँगी। तो हमारा ये कुछ ऐसा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। इसका साइज़ मुझे थोड़ा-सा बढ़ाना चाहिए और इसकी जो ट्रैकिंग कंट्रोल्स हैं उन्हें मैं नॉर्मल कर दूँगी, साइज़ में थोड़ा बढ़ा देती हूँ। कुछ ऐसा एनिमेशन बनेगा। मोर देन नेक्स्ट, इसके लिए मैं यहाँ पे एक और टाइप करूँगी और यहाँ पे टाइप करूँगी मैं नेक्स्ट और ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी पोजीशन कर दूँगी ऑलमोस्ट यहाँ पे। मुझे नेक्स्ट टाइप करना था। इफेक्ट्स पैनल में आऊँगी, मैं एक और ट्रांसफॉर्म नोड लूँगी, उसे यहाँ पे प्लेस कर दूँगी और इसमें मैं अंडरस्कोर टाइप करूँगी, जैसे मैंने पहले किया था लास्ट टाइम। मैं इसका जो कलर है वो कर दूँगी लाइट ग्रे। मैं इसकी पोजीशन यहाँ से एडजस्ट कर लूँगी। मैं इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर देती हूँ या फिर मैं इसे बढ़ा देती हूँ। मैं नेक्स्ट की पोजीशन चेंज कर देती हूँ थोड़ी-सी और यहाँ पे आऊँगी मैं इसमें, इसका जो कलर है उसे थोड़ा और लाइट कर दूँगी। इसकी पोजीशन मैं यहाँ एडजस्ट करूँगी कुछ ऐसे और यहाँ पे मैं इसमें की फ्रेम डालूँगी इसके राइट ऑन इफ़ेक्ट पे और यहाँ पे कहीं जाके जब मेरा नेक्स्ट विज़िबल होगा, मैं एक और की फ्रेम डालूँगी और इसके पहले की फ्रेम पे जाके इसकी वैल्यू कम कर दूँगी। तो इसे मैं कुछ इस तरीके से प्लेस कर दूँगी यहाँ पे। अब 100 के लिए मुझे एक टेक्स्ट यहाँ पे डालना है। मैं यहाँ पे 100 टाइप करूँगी। मैं इसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर दूँगी। मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँगी। मैं इसकी पोजीशन यहाँ पे प्लेस कर दूँगी इसे और इसका जो कलर है वो मैं पिक करने वाली हूँ ब्लू। ओके मैं हिट करूँगी, मैं सेटिंग्स में जाऊँगी और इसकी जो ओपेसिटी है उसे मैं थोड़ा-सा कम कर दूँगी और इसे इससे टच कर दूँगी। अब ये जो मैंने टेक्स्ट डाले हैं ये थोड़े ऊपर हैं तो मैं इन्हें भी एडजस्ट कर लेती हूँ क्विकली, कुछ ऐसे। अब ये जो 100 है ये डायरेक्टली यहाँ पे फ्लैश होके आया है, लेकिन हमें इसमें थोड़ा-सा एनिमेशन डालना है।
तो उसके लिए मैं इसका एक छोटा सा सेक्शन कट करूंगी। ऑलमोस्ट इतना सेक्शन मैं इसका लेने वाली हूँ। मैं इसे कट कर लूंगी कंट्रोल बी से। इसे सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसे फ्यूजन में ओपन कर लूंगी। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे इस टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और टेक्स्ट स्क्रैम्बल को इनेबल कर लेना है। अब मैं मॉडिफायर्स में आऊंगी और यहाँ पे ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं मैं इनमें 0 से लेके 10 तक वैल्यूज डाल दूंगी और आपको यहाँ पे रैंडमनेस को इनेबल कर देना है। तो इससे यहाँ पे ये जो काउंटिंग है वो इस नंबर पे फ्लैश होगी। और बाकी मैं यहाँ टूल्स में आऊँगी और इसका कलर इस बार चेंज करके ग्रे कर दूंगी। तो मैं यहाँ आके इसे ग्रे कलर दे दूंगी, हिट करूंगी और यहाँ पे अगर अब आप इसे देखोगे तो इसमें ये एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा फेड भी कर दूंगी। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे सीन में एक और एनिमेशन है, वो है ये वाला टेक्स्ट एनिमेशन। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट प्लस लूंगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैं इसे थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करूंगी, जैसे ये जो 100 की काउंटिंग है उसके आने से पहले ही। तो आप कोई भी टेक्स्ट कहीं से भी ले सकते हो और मैं इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। मैं इसका जो कलर है वो कर दूंगी लाइट ग्रे। ओके हिट करूंगी। मैं इसका साइज कर दूंगी काफ़ी कम और इसका थोड़ा और मैं कलर डाउन करूंगी और सेटिंग्स में जाऊंगी। यहाँ पे इसे मैं प्लेस कर दूंगी कुछ ऐसे। और अब मैं इसके फर्स्ट फ्रेम पे जाऊंगी। यहाँ पे एक की फ्रेम डालूंगी राइट ऑन पे और ऑलमोस्ट यहाँ तक मैं इसमें एक और की फ्रेम डालूंगी। इसके फर्स्ट की फ्रेम पे जाऊंगी, इसकी वैल्यू कर दूंगी 0। और इन सभी की वैल्यूज जो हमारे बैकग्राउंड में चीज़ें अवेलेबल हैं उनकी मैं लेंथ इंक्रीज कर दूंगी। जिन भी कंपाउंड क्लिप्स की लेंथ आप इंक्रीज ना कर पाओ उन्हें ओपन इन टाइमलाइन करके उन्हें थोड़ा सा स्ट्रेच कर देना और वापस अगर अब आप अपने टाइमलाइन पे आओगे तो वहां पे आप इसे स्ट्रेच कर पाओगे। अब मैं अपने लास्ट टेक्स्ट एनिमेशन के लिए यहाँ से कोई भी एक टाइटल लूंगी, उसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी। और अब मुझे इसमें बस फॉन्ट वगैरह चेंज करने हैं। जैसे मैं इसको ओपन सेंस ही कर देती हूँ। उसकी पोजीशन मुझे रखनी है यहाँ पे इस पूरे के पूरे टेक्स्ट के नीचे। और यहाँ पे मैं इसे टाइप करूँगी यहाँ पे एवर विल। तो हमारा ये पूरा का पूरा फ्रेम हो जाएगा एंड। तो अगर आप इसे फाइनली देखोगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा। द बिगेस्ट ट्रुथ ऑफ लाइफ इज दैट देयर इज नो परफेक्ट टाइम। वी हाइड बिहाइंड प्लानिंग्स बिकॉज स्टार्टिंग इज स्केरी, बट द फर्स्ट स्टेप टीचेस मोर देन द नेक्स्ट 100 थॉट्स एवर विल। वैसे मुझे कोई उम्मीद तो नहीं है कि कोई इस वीडियो को यहाँ तक देख सकता है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है देन डेफिनेटली सल्यूट है भैया। आपका अटेंशन स्पैन बहुत कमाल का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आपको मेरा ये साउंड डिजाइन वाला वीडियो भी पसंद आएगा और आप चाहो तो मेरा ये वाला ब्रेकडाउन भी चेकआउट कर सकते हो। लेट्स मीट in the next video.